वेलकम टू गालबाज दोस्तों। तो गाइज़ मैं स्पाइडरमैन का बचपन से ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। भैया आए थे जब मैं बहुत छोटा था, तो उन्होंने मुझे बताया था स्पाइडरमैन के बारे में। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैं बचपन में जब हमारे यहाँ फ़िल्म लगी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पाइडरमैन 1, एंड मैं उसको अकेले देखने भाग गया था कि घर पे फिर भग्गी मच गई थी, ढूंढेर मच गई थी, मेरी पिटाई भी हुई थी। तो भाई आज का मुद्दा यह है कि यार आई एम नॉट वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द ब्रांड न्यू डे, और उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ एक पॉइंटर से भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर ये वीडियो आपके पास फिल्म रिलीज होने से पहले तक पहुंच गई है तो भी बढ़िया है यार, और अगर फिल्म रिलीज होने के बाद में पहुंची है और तो जो भी मैं स्केप्टिसिज्म इस वीडियो में करूंगा, होप ब्रांड न्यू डे उसको गलत साबित कर दे। मैं चाहता हूँ यार ऐसा हो, बट ऐसा होते हुए लग नहीं रहा। चलो तो आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब स्पाइडरमैन 1 रिलीज़ हुई थी तो वो यहाँ लगी थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था। उस टाइम तो विजुअल्स मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रहते, बट वो बाद में सीडी प्लेयर में वो उड़ता हुआ स्पाइडरमैन की बहुत 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 बारीक विजुअल्स हैं। एंड फिर बाद में जब स्पाइडरमैन 1 देखी तो भाई यार हमारे लिए जो स्पाइडरमैन है वो टोबी मैगवायर ही है। आई मीन डायरेक्टर सैम रेमी ने जो उसके साथ करा है ना, जो इस कैरेक्टर के साथ करा है, वो हमारी जनरेशन तो शायद कभी भूल नहीं सकती। आई मीन एक वियर्डो को, सॉफ्ट लुकिंग बॉय को स्पाइडरमैन बनाना, वो क्या बोलते हैं, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डायलॉग देना, वो अपने आप में बहुत बड़ी कास्टिंग हैसल रही होगी। आई मीन फिल्म में जो फ्लैश गॉर्डन प्ले करते हैं तो लोग चाहते होंगे कि यार उस टाइप का स्पाइडरमैन होना चाहिए, इस टाइप की फिजिक वाला स्पाइडरमैन होना चाहिए, बट सैम रेमी साहब ने बिल्कुल उल्टा करा। एक सॉफ्ट लुकिंग बॉय को स्पाइडरमैन बनाया, वो आइकॉनिक हो गया यार। अगर मैं आंख बंद करता हूँ और सबसे पहला विजुअल मेरे दिमाग में आता है तो टोबी मैगवायर जो है वो बस के पीछे भाग रहा है। हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट दैट आइकॉनिक किस, वो वाली किस तो लेजेंड बन गई यार। एक वो वाला सीन है जहाँ उसकी किताबें बिखरी हुई हैं और कभी इधर से उसके मुंह पे कुछ चपेट पड़ रहा है, कभी इधर से कुछ वो कर रहा है। मैं क्या, मेरे अलावा आई थिंक बहुत लोगों ने उस थोड़े लाचारी वाले स्पाइडरमैन से बहुत सिंपैथी दिखाई है। एंड उसमें जो फन एंड गेम्स वाला एपिसोड है, वो ऐसे करके स्पाइडरमैन करना, ऐसे करके अलग अलग तरीक़ों से जो है जाला छोड़ने की कोशिश करना, वो कौन भूल सकता है। क्या आइकॉनिक विजुअल है यार। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये लेटेस्ट मार्वल की ब्रांड न्यू डे आ रही है तो यार हम ऑलरेडी बहुत सारे आइकॉनिक विजुअल्स देख चुके हैं। अब तक आई स्पाइडरमैन की हर पिक्चर में कुछ ना कुछ आइकॉनिक आपको देखने को मिल जाएगा। उनके बारे में भी धीमे धीमे बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम मार्वल के बारे में, जिसको मैं फिलहाल अब मरवाले बोलता हूँ। आई मीन जब से मार्वल जो है ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जाइंट बन गया है, तब से वो आर्टिस्टिक फ्रीडम शायद कहीं ख़त्म हो गई है। आई मीन मुझे अंदर से पता है कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले स्पाइडरमैन के साथ। वही कॉर्पोरेट कल्चर प्लेइंग इट सेफ, प्लस घूम फिर के फिर वही बात आ जाएगी कि यार आप वो आइकॉनिक विजुअल्स को रिक्रिएट कैसे करोगे, या फिर हमारे दिमाग में ऐसा नया क्या विजुअल डाल दोगे जो मैं ऑलरेडी पहले नहीं देख चुका हूँ। आई मीन मार्वल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। पिछली कुछ फिल्में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई उनकी। जैसे अगर फैंटास्टिक फोर के बारे में बात करी जाए तो उसका जो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक स्टाइल था वो मुझे थोड़ा पसंद आया था, बट फिर वही करते 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 वो जो है एक मैसी फिल्म बन गई। थंडरबोल्ट के साथ भी यही हुआ। जो एक हॉट प्रॉपर्टी थी मेरे लिए, डेडपूल एंड वोल्वरीन, वो भी यार अंत में कुछ ज़्यादा खास सेंस नहीं बनाती। उसके पहले 2 पार्ट जो थे जहाँ पर थोड़ी सी इंडी बना नज़र आता है, वो इससे तो बेहतर थे। अब यार मार्वल से ट्रस्ट खत्म हो गया है, और आई थिंक अब मैं स्पाइडरमैन का ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंडी तरीके से देखना चाहता हूँ। यार मुझे जानकारी नहीं है कि वो स्पाइडरमैन लोटस के साथ क्या हुआ था, बट वो एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन नज़र आ रहा था। बाकी ग्रेट विजुअल्स के बारे में आगे बात तो करेंगे ही, वो एक डाउन द मेमोरी लेन जैसा हो जाएगा। बट सबसे पहले बात करते हैं नो वे होम की। आई मीन उस तरीके का मास हिस्टेरिया आप कैसे क्रिएट करोगे यार। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि यार 750 रुपये का IMAX का टिकट खरीदा था हमने, और रात को 11 बजे का शो था, हाउसफुल। और एक वो समझते हो ना आपकी एक जो हवा क्रिएट हो जाता है फिल्म के रिलीज़ होने से पहले। ठीक है, मतलब बहुत एडवांस बुकिंग अच्छी है इस फिल्म की, बट वो हवा नहीं है कुछ भी अभी भी। वही सिंपल बात की हाउ कैन यू टॉप दैट। वो स्पेकुलेशन जो थी कि टोबी मैगवायर आएगा, एंड्रू गारफील्ड आएगा, कौन आएगा। नो वे होम का आइकॉनिक पोज जिसमें तीनों स्पाइडरमैन दिखाई देते हैं, हाउ कैन यू टॉप दैट यार। उस तरीके का मास हिस्टेरिया आप तो क्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आगे आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है कि यार वो तीनों जो पार्ट थे वो स्पाइडरमैन के टीनेज ईयर्स के थे।
आई मीन एडल्टहुड से पहले के थे। अब स्पाइडरमैन के इन 3-4 पार्टों में उसका एडल्टहुड दिखाया जाएगा। बट यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिज एडल्टहुड। वो एडल्टहुड जो है वो पहली तीनों स्पाइडरमैन में और वो अमेजिंग स्पाइडरमैन में दिखा चुके हैं। अगर उसका कैरेक्टर जो है वो 18-19 साल का भी रहा होगा या उससे कम का भी रहा होगा, बट वो देखने में तो ज़्यादा एडल्ट नज़र आते हैं। हम वो भी देख चुके हैं। हम स्पाइडरवर्स में ये भी देख चुके हैं कि उसके साथ आगे क्या होगा। आई मीन बहुत ही दुखद लाइफ रहेगी उसकी। वो भी देखना एक बहुत अच्छा था कि जब स्पाइडरमैन अधेड़ उम्र का हो गया है, उसकी पॉट बेली निकल गई है, वो भी देखने में एक बढ़िया आनंद था। तो वही वाली बात आ गई कि यार क्या नया विजुअल दिखाओगे। इतने सारे आइकॉनिक विजुअल्स हमारे दिमाग में भरे हुए हैं। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब नो वे होम ख़त्म हो रही थी तो उसके लास्ट में एक गाना प्ले हुआ था, 3 is a magic number, 3 that's a magic number। वो स्पाइडरमैन का चेहरा दिखाते हैं, नंबरिंग चल रही है और ये वाला गाना चल रहा है। अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो अभी भी मैं अपने आप को वो वहीं पहुंच गया कि मैं थिएटर से बाहर निकल रहा हूँ और ये वाला गाना चल रहा है। हाउ कैन यू टॉप दैट। वो स्पाइडरमैन 1 का एक आइकॉनिक सीन जहाँ पर जो है एक साइड में मैरी जेन गिर रही है और एक साइड में बहुत सारे लोग गिर रहे हैं और हमें क्लोजअप लगा के दिखाया गया है। एक आंख में मैरी जेन दिखाई दे रही है और एक आंख में जो है गिरते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। किसको चूज करेगा स्पाइडरमैन। सच एन आइकॉनिक मोमेंट यार। उसको टॉप कैसे करोगे आप। अगर स्पाइडरमैन 2 की बात करी जाए तो स्पाइडरमैन का ट्रेन रोकना, उसका जो है चेहरे से मास्क उतर जाना, वो तो आइकॉनिक है यार। उसको कोई कैसे बीट कर सकता है यार, मुझे समझ में नहीं आता। बट मुझे पता है एक विजुअल और है मेरे दिमाग में, जब आई थिंक लोन लेने के लिए एंट में और पीटर पार्कर बैठे हैं और एक ब्लास्ट होता है पीछे से। सच एन आइकॉनिक शॉट यार। वेल बताने वाले तो स्पाइडरमैन 2 को बेस्ट सुपर हीरो फिल्म बताते हैं या फिर बेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म बताते हैं। तो मुझे स्पाइडरमैन 2 मैंने थिएटर में नहीं देखी थी, स्पाइडरमैन 1 मैंने थिएटर में देखी थी। तो अब आप मेरी इससे उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। अगर मैं स्पाइडरमैन 3 के बारे में बात करूं तो स्पाइडरमैन 3 2007 में रिलीज़ हुई थी। तो जहां मेरा नानी का घर है वहां पर जो थिएटर था वहां पर तब सैटेलाइट आ चुका था। उस टाइम मोस्टली सिंगल स्क्रीन्स में वही वो रील्स चलती थी, बट वहाँ पर वो डिजिटल वाला सेटअप आ चुका था। एंड भाई मेरी वो साउंड सुन के और वो जो विजुअल्स देख के आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि पहली फिल्म मैंने वहाँ पर चांदनी चौक टू चाइना देखी थी। तब हम यहाँ रील्स पर फिल्में देखा करते थे, वहाँ पर गाने एकदम निकाल देते थे, विजुअल्स जिटरी हो जाते थे, है ना, साउंड सिस्टम अच्छे नहीं थे। अभी वाली चीज़ वहाँ पहले से इंप्रूव हो चुकी थी। तब हम स्पाइडरमैन 3 देखने पहुँचे थे और भाई साहब आंखें फटी की फटी रह गई थी जब वाला विजुअल आता है ना कि पीटर पार्कर जो है वो हवा में गिर रहा है, हैरी से उसकी फाइट हो रही है और रिंग ऐसे हवा में गिरती हुई जा रही है और वो पैनिक तरीके से जाले वाले छोड़ के रिंग को बचा रहा है। यार सच एन आइकॉनिक शॉट। सैम रेमी यार चच्चा आदमी है। मैं चच्चा उन लोगों को बोलता हूँ जो अपने डायरेक्शन में किसी तरीके का क्वर्क लेके आते हैं ना। जब क्रिंज नहीं हुआ करता था ना तब उन्होंने क्रिंज को फेमस करा था। हाउ कैन यू फॉरगेट वो जब स्पाइडरमैन पर वेनम चढ़ जाता है, वो आइकॉनिक डांस। यार इवन मैं अभी भी सोचता हूँ कि कभी मैं वो वाला स्टाइल करूँगा, ऐसे बाल नीचे करके। अगर आप स्पाइडरमैन के ट्रू फैन हो और मेरी जनरेशन से हो तो झूठ मत बोलना कि आपने भी कभी ना कभी वो आइकॉनिक डांस ट्राई करा है। भाई मैंने तो कई बार ट्राई करा है। आप अपना बताओ। स्पाइडरमैन 3 के जो भी क्रिटिसिज्म है वो अपनी जगह रह गए हैं, लेकिन चच्चा सैम रेमी ने उसमें जो हॉरर अंडरटोन्स देने की कोशिश करी है ना यार, वो भी वर्क ऑफ जीनियस था। एंड वो स्पाइडरमैन लेटा हुआ है, नीचे से वेनम ने उसको पकड़ रखा है और सैंडमैन उस पर जो है हथौड़े से हथौड़े बजाया जा रहा है। यार चच्चा कितनी एम्पैथी निकलवाओगे टोबी मैगवायर के लिए यार। हाँ, टोबी मैगवायर इज द ग्रेटेस्ट स्पाइडरमैन एवर मेड फॉर माई जनरेशन। ओके, ये सारी बातें मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि हाउ कैन यू टॉप दोज विजुअल्स। और फिर उसके बाद जो है अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 रिलीज़ होती है और आँख बंद करता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो इरफान साहब नज़र आते हैं। एंड देन वो एक शॉट है ना जिसमें वो स्पाइडरमैन ऊपर से सिटी स्केप से नीचे की तरफ गिर रहा है और उसका जो फैब्रिक है वो फटफट फड़फड़ा रहा है। सच एन आइकॉनिक शॉट। उसकी विलन की तो ज़्यादा मेमोरी नहीं है, बट कई लोगों का ये मानना है कि वो एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन वो जिम्नास्टिक तरीके से जो स्टंट करता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, ऐसा मानते हैं लोग। यार मैंने तो उस पर उतना ज़्यादा गौर नहीं दिया। अगली फिल्म के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा एक एज क्राइसिस में भी फंस गया हूँ। क्या मैं ज़्यादा ओल्ड हो गया हूँ एक स्पाइडरमैन फिल्म के लिए? क्या मैं अब टारगेट ऑडियंस रहा ही नहीं? आई मीन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स का तो मैं अभी भी टारगेट ऑडियंस हूँ।
आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। वहाँ लगता है कि यार कुछ तो अलग करने की कोशिश है स्पाइडरमैन में, बट ब्रांड न्यू डे के जिस हिसाब से प्रमोशंस चल रहे हैं, जिस हिसाब से लोग एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, बट मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। क्या मैं एक सिनिकल बुढ़ा बनता जा रहा हूँ? क्या मैं भी आने वाले टाइम में वही बात करा करूंगा कि जब मेरे से छोटे बच्चे कहा करेंगे या जब मेरे से यंगर जनरेशन कहा करेगी कि मामा देखो ये है स्पाइडरमैन, तो मैं भी इसी तरीके से कहा करूंगा कि यार स्पाइडरमैन तो हमारे जमाने में हुआ करता था। ये अगली स्पाइडरमैन फिल्म मुझे एज क्राइसिस में कैसे फंसा रही है यार। वेल, बात करते हैं अगले आइकॉनिक विजुअल के बारे में, और जब मैं आंखें बंद करता हूं तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ग्रेट विजुअल हमारे सामने आता है। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ओवरऑल कैसी भी फिल्म हो, बट क्रिएटिव एक्सप्रेशन में और शेयर ब्रिलियंस में और हार्ड वर्क में और वो विजुअल्स में, डायरेक्शन में, वो आज भी एक तो बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं। इवन कल मैं इलेक्ट्रो वर्सेस स्पाइडरमैन की वो टाइम स्क्वायर में जो फाइट दिखाई गई है उसको देख रहा था, वो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। आई वॉज इन ऑ कि वो जो 8 मिनट लंबा स्ट्रेच है उसमें कितना ज़्यादा टाइम तो जो है वो एंटिसिपेशन को दिया गया है। एंड वो आइकॉनिक इलेक्ट्रो म्यूजिक यार, वो कितना बढ़िया तरीके से एक थ्रिल पैदा करता है। वो एंटिसिपेशन होता है ना कि एक्शन से जस्ट पहले वाली जो पेट में तितलियां कूदती हैं, मेरी आंखों में थोड़े आंसू से आ गए कि यार हाउ ब्रिलियंट दैट सीन इज। आगे बढ़ते हैं और वो इलेक्ट्रो का जो बिजली ग्रिड के अंदर फाइट सीक्वेंस है, एक उसमें मजे की बात ये है कि उन्होंने वो बिजली मार मार के एक म्यूजिक क्रिएट किया है और स्पाइडरमैन वहाँ बोलता भी है कि आई हेट दैट सॉन्ग। वेल, पता है स्पाइडरमैन के बारे में एक बात बोली जाती है कि ह्यूमर जो है वो उसकी बैसाखी जैसा है। उसके साथ जो बहुत सारे डिप्रेशन चले आ रहे हैं ना, तो उसको काउंटर करने के लिए वो ह्यूमर का इस्तेमाल करता है। वेल, आइकॉनिक विजुअल की बात कर रहे थे तो वो ग्रिड वाला जो शॉट है वो भी बहुत बेहतरीन है यार। आई मीन वो साउंड, इलेक्ट्रो का लुक, वो वाली फाइट, वो 2-3 स्लो मोशन शॉट्स, सच एन आइकॉनिक शॉट। एंड देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्ट ब्रेक ऑफ ऑल टाइम, वो ग्वेन स्टेसी का मर जाना। यार क्या आइकॉनिक शॉट है यार, वो क्या आइकॉनिक शॉट है वो। मतलब वो नीचे गिर रही है, वो भरसक प्रयत्न कर रहा है उसको बचाने का, एंड देन बिल्कुल नीचे गिरने से पहले उसका जाला उसको रोक लेता है, बट वो ऐसे ब्रेक हो जाती है। वेल, उसका थोड़ा अजीब सा होमाज नो वे होम में देने की कोशिश करी है जब वो इस वाले यूनिवर्स की एमजे को बचा लेता है। मैं ब्रांड न्यू डे की टारगेट ऑडियंस बचा ही नहीं। अगर बच्चे इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस हैं तो मैंने अपने भांजे से पूछने की कोशिश करी कि यार तू क्यों एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए, तो वो भी यही कह रहा है कि पीटर के ऊपर जब वो फॉरगेट करने वाली स्पेल लग गई है, सब उसको भूल गए हैं, तो उसकी आगे की कहानी में क्या दिखाया जाएगा। ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड टू सी सीडी सिंक, वो स्ट्रेंजर थिंग्स की वजह से। इसमें कई सारे विलन्स जो दिखाएंगे वो कैसे फाइट करेंगे, इस चीज़ को वो देखने के लिए एक्साइटेड है। आई मीन जो मार्वल की कोर ऑडियंस होगी, कोर ऑडियंस तो खैर नहीं कह सकते, जो यंगर ऑडियंस है ना, उसके पास भी कोई बहुत ज़्यादा खास रीज़न मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा है। वही नॉस्टैल्जिया बेटिंग वाला चक्कर है, बट मैं वो उस नॉस्टैल्जिया बेटिंग में फंसी नहीं रहा। नहीं, फंसने को तो मैं तैयार हूँ, बेवकूफ़ बनने को भी तैयार हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से बेवकूफ़ बना ही नहीं रहे। ऊपर से आपका ब्रांड जिसमें बहुत सारे पोस्ट क्रेडिट्स दिखाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके वादे करे गए हैं, वो आप पूरा नहीं करते तो ट्रस्ट कहाँ बचेगा यार। मैं उससे ये वाली बात बोल रहा था कि मैं लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन की उस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो सकता हूँ जहाँ पर मुझे एक इंडी अप्रोच देखने को मिलेगी। इमेजिन किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में A24 वाले स्पाइडरमैन की पिक्चर बनाए विद एक्सट्रीम क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। क्या मजा आएगा यार उस फिल्म को देखने में। बाकी आइकॉनिक विजुअल्स पर दोबारा लौट के आए तो स्पाइडरमैन 3 का वो वाला शॉट, ऊपर घंटा बज रहा है और वो वेनम को अपने शरीर से उतारने की कोशिश कर रहा है यार, सच एन आइकॉनिक शॉट। और वो वाला शॉट कि जब चारों तरफ वो डंडे गाड़ देता है और वो टन 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 रेजोनेंस क्रिएट करता है और वेनम उसके ऊपर से उतर रहा है ओ भाई यार, हाउ कैन यू टॉप दैट। ब्रांड न्यू डे, आप इसको टॉप कैसे करोगे मुझे ये बताओ। वेल, आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली मार्वल वालों ने गपच्चा मार ही लिया स्पाइडरमैन पे, एंड वो भी आइकॉनिक था यार। वो सिविल वॉर वाला शॉट जहां पर वो जाला फेंक के कैप्टन अमेरिका की शील्ड पकड़ लेता है, सच एन आइकॉनिक शॉट यार, हाउ कैन यू टॉप दैट। वो आइकॉनिक फेरी वाला सीन जहां पर वो ऐसे लटक के टूटी हुई फेरी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, या वो वल्चर वाली फाइट जहां पर स्पाइडरमैन ने जो है अपने हाथ का बनाया हुआ वो फ्रूगल सूट पहना है। वेल, टॉकिंग अबाउट फार फ्रॉम होम, वेल मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी तो उससे एक दिन पहले या फिर उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था, एंड उस एग्ज़ाम को देने के बाद मैं फार फ्रॉम होम देखने गया था। एकदम से मेरे दिमाग में वही विजुअल है मिस्टीरियो वाला, जहाँ पर वो इल्यूजन क्रिएट करता है और स्पाइडरमैन के सामने अजीब अजीब सी चीज़ें आती हैं। हाउ कैन यू टॉप दैट। या फिर वो वाला शॉट कि वो चश्मा पहन के ऐसे ऊपर उड़ता है और वो ऐसे उड़ के ऊपर ड्रोन को मार देता है और एकदम से नीचे आ जाता है जब वो बस में बैठे हुए होते हैं। ग्रेट शॉट। इवन वो फ्रूगल काला सूट, एंड लास्ट में जब फिल्म ख़त्म हो रही है तब स्पाइडरमैन एंड एमजे ऐसे हाथ में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट शॉट। वेल, मज़े की बात यह है कि हमने 3 मार्वल फिल्मों की बात कर ली है और मुझे तीनों में से किसी भी एक का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं ध्यान, तो आप समझ रहे हो ना
क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? वेल आगे बढ़ते हैं एंड नो वे होम के हौवे के बारे में बात करते हैं। यार मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैंने स्टेटस लगा के लोगों को पागल कर दिया था यार। लोग भी कहने लग गए थे यार चुप जा यार चुप जा। फिल्म तो अच्छी थी ही, लेकिन वो जो मास हिस्टेरिया क्रिएट हुआ था एवेंजर एंड गेम के बाद, हाउ कैन यू टॉप दैट? इतने सारे आइकॉनिक विजुअल्स की जो मेमोरी है वो बिल्कुल एज्ड है, अंदर दिमाग में घुसी हुई है। और ऊपर से वही मार्वल का टिपिकल कॉर्पोरेट SHIT, तो क्या नया दिखाओगे आप? वेल टॉकिंग अबाउट द 2 मास्टरफुली क्राफ्टेड स्पाइडरवर्स फिल्म्स, एक से एक आइकॉनिक मोमेंट है उसमें, एक से एक मास्टर क्राफ्टमैनशिप है उसमें यार। अगर पहली स्पाइडरवर्स फिल्म की बात करी जाए कि PVR सिनेमाज में एक प्ले हाउस करके चीज़ होती है, वहाँ फिल्म लगाई गई थी एंड हम लोग देखने गए थे उसे। विजुअल की बात करी जाए तो मेरे दिमाग में एकदम से वो आंट मे के घर पे सारे स्पाइडरमैन जो इकट्ठा हो जाते हैं वो वाला शॉट आता है। वो किंग पिन और माइल्स मोरालेस की वो मल्टीवर्सल फाइट, उस यूनिवर्स के पीटर पार्कर का मर जाना, उसमें एक ओल्ड पीटर पार्कर आना जिसकी लाइफ को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चच्चा सैम रेमी 14 पार्ट बना दो यार, अधेड़ उम्र का स्पाइडरमैन दिखाओ उसमें। तो वो वाला शॉट हो गया। निक केज का स्पाइडर नुआर हो गया। बाय द वे मैंने स्पाइडर नुआर सीरीज़ नहीं देखी है, वो सीरीज़ शुरुआत से मेरे को होल्ड नहीं कर पाई। मैंने दोनों कोशिश करी, ब्लैक एंड वाइट में भी देखने की, कलर्ड में भी देखने की। अगर आप में से किसी ने वो सीरीज़ देखी है तो बताओ कैसी है वो सीरीज़। इन स्पाइडरमैन्स के अलग अलग एनिमेटिंग स्टाइल, ये एनिमे इंस्पायर्ड स्पाइडरमैन, एक से एक मास्टरफुल सीन, अ यूनिक कॉमिक बुक स्टाइल विजुअल्स। और अगर उन फिल्म्स की बात करी जाए तो वो म्यूजिक का और विजुअल्स का इतना बेहतरीन सिंक होता है ना कि मतलब क्या ही बोलो यार, मतलब बहुत सुख का आनंद प्राप्त होता है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पाइडरवर्स, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स आई थिंक। ओह माय गॉड, सो मेनी आइकॉनिक विजुअल्स। कहाँ से शुरू करो और कहाँ तक बताओ? वो इस बार फिल्म शुरू होती है वो ग्वेन के POV से, उसके यूनिवर्स की कहानी दिखाई जाती है यार। मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे उसके अभी भी वो ड्रम पीटने वाला विजुअल आ जाता है यार, वो साउंड भी आ जाती है अभी भी। सच एन आइकॉनिक शॉट, सच एन आइकॉनिक फाइट सीक्वेंस वो फर्स्ट वाला। एंड उसके बाद उसको बुक एंड देने के लिए लास्ट में जब आइकॉनिक स्पॉट वाला शॉट आता है और लास्ट में जब स्पाइडरमैन असेंबल होते हैं यार, हाउ कैन यू टॉप दैट? ब्रांड न्यू डे। बाय द वे वो जब सारे स्पाइडरमैन इकट्ठा होते हैं और माइल्स मोरालेस के पीछे भागते हैं, एंड उस फिल्म की जो आइडियोलॉजी है कि स्पाइडरमैन अपने कैनन इवेंट को स्किप करने की कोशिश कर रहा है, लाइक वही वाली बात आ गई कि वो एक इंडी अप्रोच है कि स्पाइडरमैन की जो पूरी लॉर है कि स्पाइडरमैन की दुनिया में किसी को तो मरना पड़ेगा, किसी अपने को तो मरना पड़ेगा, वो उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। इवन कोई भी स्पाइडरमैन ये वाला काम नहीं कर पाया। सच एन आइकॉनिक इंडी अप्रोच। बाय द वे मोटा मोटा आइडिया ये है कि यार मेरे दिमाग में इतने सारे ऑलरेडी एज्ड मेमोरी है अबाउट स्पाइडरमैन, इतने सारे आइकॉनिक शॉट हैं, तो इसको अब ये लाइव एक्शन फिल्म कैसे टॉप करेगी? ऊपर से वही एलिफेंट इन द रूम मार्वल वाली बात हो गई है, एक एज फैक्टर भी आ गया है जो सोच के थोड़ा सा अजीब तो लगता है, बट ठीक है। तो लास्ट में थोड़े से होपफुल नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। और एक दो चीज़ें हैं कि जो शायद इस फिल्म को भी ठीक बना सकती हैं। एक तो इसका डायरेक्टर जो है, जो शेंग-ची का डायरेक्टर था, शेंग-ची इज़ नॉट अ बैड फिल्म। एंड दूसरा वो कहीं ना कहीं वो शॉट ऑन रियल लोकेशन वाली अप्रोच इस फिल्म में नज़र आ रही है। एंड सबसे पहला जो फोटो वायरल हुआ था जहाँ पर स्पाइडरमैन जो है स्टंट कर रहा है किसी शहर में आके, तो यही वाली थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच इस फिल्म के साथ अगर होती है, स्ट्रीट लेवल फाइट, और जब भी कभी कोई फाइट हो रही होती है तब उनका आम लोगों पर क्या रिपरकशंस पड़ते हैं उसको अगर आप दिखा पाए, क्या पता इसमें भी कोई आइकॉनिक विजुअल निकल कर आ जाए। बाय द वे मैंने अपनी स्केप्टिसिज्म भी बता दी और थोड़ी सी होप भी बता दी ब्रांड न्यू डे के साथ। वेल अगेन इवेंचुअली आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर ब्रांड न्यू डे।